नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है 9वां चीन अफ्रीका शिखर सम्मेलन। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में बीजिंग में आयोजित 9वें चीन अफ्रीका शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया गया था, जिसमें अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बता दें कि चीन अफ्रीका शिखर सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर चीन अफ्रीका सहयोग मंच यानी FOCAC कहा जाता है। अब जान लेते हैं FOCAC यानी चीन अफ्रीका सहयोग मंच के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में अफ्रीकी देशों के अनुरोध पर की गई थी, जो चीन के साथ अधिक समन्वय चाहते थे। यह हर 3 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें बीजिंग और एक अफ्रीकी देश बारी बारी से मेजबानी करते हैं। यह सम्मेलन चीन और अफ्रीका के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा के रूप में विकसित हुआ है। इसकी बैठकें आमतौर पर औद्योगिकरण, कृषि उन्नति, सुरक्षा और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के संबंध में सहयोग के विषयों पर केंद्रित होती है। वित्तीय प्रतिबद्धताएं इन सम्मेलनों की एक पहचान है, जो अक्सर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे कि वर्ष 2018 में घोषित 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण और वर्ष 2021 में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण की घोषणा। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस आधिकारिक शिखर सम्मेलन की थीम Joining hands to advance modernization and build a high-level China-Africa community with a shared future रखी गई थी। अब समझ लेते हैं कि आखिर चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अफ्रीका। अफ्रीका में वैश्विक खनिज संसाधनों का लगभग 30% हिस्सा है, जिनमें से कई महत्वपूर्ण खनिज हैं हरित ऊर्जा संक्रमण, रक्षा प्रणालियों और अन्य उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक घटक शामिल हैं। इन खनिजों का कुल अफ्रीकी निर्यात में औसतन 70% और महाद्वीप के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% हिस्सा है। अफ्रीका से चीन के आयात में लगभग 90% खनिज ईंधन, अयस्क, पत्थर, धातु और अन्य खनिज आदि शामिल हैं। इस प्रकार महत्वपूर्ण खनिजों का खनन महाद्वीप पर आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। साथ ही चीन के लिए एक रणनीतिक हित भी है, जिसने अपने उद्योगों के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित करने में भारी निवेश किया है। आइए बात कर लेते हैं FOCAC 2024 में अफ्रीकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आर्थिक मोर्चे पर वर्ष 2022 से 24 के बीच अफ्रीकी देशों से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान आयात करने के बीजिंग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर प्रगति कम रही है, जिसे अफ्रीका देश आगे बढ़ाना चाहते हैं। चीन के पास छोटे पैमाने की खेती का समान अनुभव है, जो अफ्रीकी परिस्थितियों के अनुकूल फसलें, उर्वरक और कीटनाशक विकसित करने के लिए आगे आ सकता है। बता दें कि अफ्रीकी देशों के लिए हरित ऊर्जा और औद्योगिक विकास भी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि अफ्रीकी देश अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को अधिक शोधन और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अंत में नजर डाल लेते हैं निष्कर्ष पर। यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब चीन वैश्विक महाशक्ति का दर्जा पाने के लिए अफ्रीका और अन्य विकासशील क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय प्रभाव का तेजी से मुकाबला कर रहा है। हालांकि अमेरिका, जापान, भारत और रूस भी अफ्रीकी महाद्वीप के नेताओं को लुभाने के लिए नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं, लेकिन महाद्वीप के आर्थिक साझेदार के रूप में चीन बेजोड़ है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न।
FOCAC 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चीन अफ्रीका सहयोग मंच की स्थापना 1990 में हुई थी। 2. हाल ही में बीजिंग में आयोजित 9वें चीन अफ्रीका शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।